स्मृति ईरानी ने नरेंद्र मोदी से इस्तीफा कब मांग लिया था? क्या थी वो वजह जिससे स्मृति बेहद नाराज हो गई थी? आभार व्यक्त करती हूँ देश के प्रधान सेवक का। अमेठी को पहला मेडिकल कॉलेज 290 करोड़ से ज्यादा की लागत पर अगर किसी ने दिया तो मानवीय मूल्यों का परिचय देते हुए नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने दिया। अमेठी में 2,14,440 लोगों को जीवन में पहली बार गैस का कनेक्शन तब मिला जब मोदी की सरकार बनी। बीजेपी की कद्दावर नेता, प्रखर वक्ता और अपने तर्कों से विरोधियों को परास्त करने की मारक क्षमता रखने वाली स्मृति ईरानी के इन वक्तव्यों से आपको मोदी नाम का गुणगान और बखान छलकता सुनाई दिया होगा। होना भी चाहिए, आखिर स्मृति ईरानी केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री जो हैं। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक और दौर था जब स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी से इस कदर खफा हो गई थी कि उनसे इस्तीफे की मांग तक कर डाली थी। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी तो बाकायदा अनशन तक करने को तैयार हो गई थी। आपको ये बातें सुनकर थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ होगा, आप थोड़ा चौंके भी होंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। दरअसल ये वो दौर था जब ना तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और स्मृति ईरानी जब अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआती दौर में थी, या कह लीजिए कि वो जब अपने पॉलिटिकल करियर में डेब्यू करने जा रही थी। गौरतलब है कि साल 2004 में बीजेपी की टिकट पर दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से उम्मीदवार रहीं और तब बीजेपी में नई नई शामिल हुई स्मृति का नजरिया नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद तेज था। उन्होंने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला बोल दिया था। स्मृति ईरानी ने सूरत दौरे के दौरान गुजरात दंगों को लेकर मोदी से इस्तीफा देने की मांग कर डाली थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मोदी अपना पद नहीं छोड़ते हैं तो वह आमरण अनशन पर बैठ जाएंगी। हालांकि 2004 के चुनाव में स्मृति ईरानी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद उन्हें 2004 में ही बीजेपी युवा मोर्चा की महाराष्ट्र इकाई का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। यहां से उनकी राजनीति में धीरे धीरे पैनापन आना शुरू हुआ। उनके बयानों में ज्यादा संजीदगी आई और फिर बाद में स्मृति ईरानी को अपने उस बयान पर अफसोस भी हुआ था। इस बारे में स्मृति ईरानी ने एक बार CNN IBN से बातचीत में ये माना था कि गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी को लेकर उनका नजरिया बेहद क्रूर था। उन्होंने कहा था कि बाद में उन्होंने अपना वो बयान वापस ले लिया था। 2014 के आम चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा था कि ये मोदी की दरियादिली है कि उन्होंने उनको मौका दिया। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने जीत के न केवल झंडे गाड़ दिए, बल्कि उन्हें केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनने का भी मौका मिला। एक मंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी की जो छवि इन वर्षों में उभरी है, वो अपने आप में बेहद प्रखर मानी जाती है। जटिल से जटिल विषयों और मुद्दों पर स्मृति ईरानी पार्टी के लिए बखूबी मोर्चा संभालती हैं। सदन में अपने भाषण और तर्कों से वो विरोधियों पर कई बार हावी होती देखी गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।